बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम हिट एंड ट्रायल मेथड को देखेंगे। हम एक प्रॉब्लम टेक करेंगे और उस प्रॉब्लम पे हम हिट एंड ट्रायल मेथड को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम प्रॉब्लम कौन सी टेक करने वाले हैं और किस पे हम हिट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे एक बोर्ड लूंगा जिसके ऊपर 3 बटन लगे हुए हैं और हम बल्ब को चलाने की ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं समरी पहले आपको बता देता हूं कि हमारे पास एक बोर्ड है, उस पर 3 बटन लगे हुए हैं और हम एक बच्चे को कहते हैं कि बेटा बल्ब को टर्न ऑन कर दें। तो बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले एक बटन को हिट करेगा और देखेगा कि हमारा बल्ब टर्न ऑन हुआ है या नहीं। ठीक है, अगर बल्ब टर्न ऑन नहीं होता तो वो नेक्स्ट बटन को पुश करेगा और देखेगा हमारा बल्ब टर्न ऑन हुआ है या नहीं। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है दोनों फर्स्ट बटन दोनों से हमारा बल्ब टर्न ऑन ना हुआ हो, थर्ड वन वो जब हिट करेगा और उसके बाद ट्रायल करेगा तो हो सकता है हमारा बल्ब टर्न ऑन हो जाए और हम अपनी गोल स्टेट पे पहुंच जाए। ये तो बिल्कुल रियल वर्ल्ड सिनेरियो था कि हमने एक बच्चे को कहा। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि बच्चा एक ही दफा में तीनों बटन पुश कर दे, लेकिन ये रियल वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट करती है चीज। लेकिन जब हम किसी भी चीज को कंप्यूटराइज करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, क्योंकि हम वो ये तो नहीं कर सकते कि डायरेक्टली तीनों इनपुट ऑन कर दे। नहीं, वहां पे हम इनपुट के हिसाब से आउटपुट जनरेट करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल को टेक करते हैं और उसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं और कितनी पॉसिबल हमारी स्टेट बन सकती हैं। ठीक है, और किस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो हमारे पास अज्यूम करें ये बोर्ड है एक और इस पे 3 बटन लगे हुए हैं और इनिशियली तीनों बटन ऑफ हैं। ये चीज आपने माइंड में रखनी है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ ऑफ ऑफ। ये फर्स्ट टाइम हमारे तीनों बटन क्या है? ऑफ है। अब हमने एक बच्चे को कहा है कि वो क्या करे, एक बल्ब को टर्न ऑन करे। तो वो क्या कर सकता है? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वो इस साइड पे ये बटन को पुश करे, ऑन कर दे और इन दोनों को ऑफ रखे। पहली पॉसिबिलिटी हो सकता है वो मिड वाला बटन को ऑन कर दे और दोनों साइड वाले जो बटन है ये ऑफ रहें। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है बच्चा इस बटन को पहले ट्राई करे और इन दोनों को ऑफ रखे। मींस दैट फर्स्ट टाइम में हमारे पास 3 जो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ठीक है, तो चले वो पॉसिबिलिटीज हम यहां पे लिखते हैं। फर्स्ट वन में ये है कि हो सकता है बच्चा इसको ऑन कर दे और बाकी रिमेनिंग दोनों को क्या रखे, वो बटन्स को ऑफ रखे। ये पहली पॉसिबिलिटी है। उसके बाद सेकंड वन जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि वो दरमियान वाला जो हमारा बटन है इसको ऑन कर दे और साइड वाले जो दोनों बटन हैं उनको क्या रखे, ऑफ रखे। ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी। और एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि बच्चा जो राइट कॉर्नर पे बटन है उसको ऑन कर दे, ठीक है, और बाकी दोनों को ऑफ रखे। ठीक है जी। अब हो सकता है जब बच्चा इस जगह पे इसको ऑन करता है ये दोनों ऑफ हैं तो बल्ब हमारा टर्न ऑफ ही रहे। ठीक है, हो सकता है हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास बल्ब ना चले, इस जगह पे भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है हम गोल स्टेट पे पहुंच जाएं, हो सकता है ना पहुंचे, अभी भी पॉसिबिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अब अगेन हमारे पास मजीद पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। कैसे? जैसे कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, अब बच्चे ने इस बटन को ऑन किया, हमारे पास ये दोनों ऑफ हैं। तो बल्ब अगर नहीं चला, मतलब टर्न ऑन नहीं हुआ, तो बच्चा क्या करेगा? हो सकता है इस बटन को ऑन कर दे और इसको ऑफ रखे, या इसको ऑन कर दे और इसको ऑफ रखे। इस जगह पे मजीद हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बन गई हैं। तो वो कैसे हम ड्रॉ करेंगे? बिल्कुल सेम इस जगह पे हो सकता है बच्चा इस बटन को टर्न ऑन कर दे, ये तो ऑलरेडी ऑन था, इसे बच्चे ने टर्न ऑन कर दिया और ये ऑफ रहे। ठीक है जी, एक पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये बन रही है, हो सकता है बच्चा इस बटन को टर्न ऑन कर दे, ये हमारे पास ऑलरेडी ऑन है, आप देख सकते हैं, और इसको क्या रखे, वो ऑफ रखे। ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी थी जो हमने इस जगह पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, सिमिलरली इस जगह पे भी यही केस है कि हो सकता है बच्चा इस बटन को दोबारा ट्राई करे, इसको ऑफ रखे, या इसको ट्राई करे ऑन करके और इसको ऑफ रखे। इस जगह पे भी मजीद हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इस जगह पे इसको हम पहले ऑन करते हैं, ऑन, और ये ऑलरेडी ऑन था, और इसे ऑफ रखते हैं। ठीक है, और अब की बार हम इस केस में क्या करेंगे,
इसको ऑन कर देते हैं और इसको ऑफ रखेंगे। ये तो ऑलरेडी ऑन था हमारे पास, इसको हमने ऑन कर दिया और ये हमारे पास ऑफ है। ठीक है, इस केस में भी सेम हो सकता है बच्चा इसको ऑन कर दे, इसको ऑफ रखे, या इसको ऑन कर दे, इसको ऑफ रखे। यहां पे दो पॉसिबिलिटी है। इस जगह पे क्या हो सकता है, हमारे पास पहला बटन ऑन हो सकता है, बच्चा इसको पहले ऑन कर दे और इसको ऑफ रखे। ये तो हमारे पास ऑलरेडी ऑन था। ठीक है, और सेम पैटर्न इस जगह पे हमारे पास बन रहा है। हो सकता है बच्चा क्या करे, अब इसको ऑन कर दे दरमियान वाले को, और ये ऑलरेडी हमारे पास ऑन है, और इसको क्या रखे, ऑफ रखे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारे पास कौन सी एक पॉसिबिलिटी बाकी है कि अगर वर्स केस भी लगाएं हम, ठीक है, तो हमारे पास तीनों अगर बटन ऑन करने पड़ रहे हैं तो हमारा मतलब कि ये है कि हमारा बल्ब तब तो डेफिनेटली चलेगा ही चलेगा। तो हमारे पास एक केस बाकी है, अगर इन दोनों प्रेस करने से बटन नहीं बल्ब नहीं चल रहा, तो इसको बच्चा क्या कर देगा, ऑन कर देगा, तीनों ऑन हो जाएंगे, बल्ब डेफिनेटली चलेगा। इन दोनों को ये दोनों ऑलरेडी ऑन है, इसको ऑन करेगा तो डेफिनेटली बल्ब चलेगा। इन ये दो ऑन है, अगर इस वाले बटन को पुश करता है जो राइट कॉर्नर पे थर्ड वन है, डेफिनेटली, मतलब कि पॉसिबिलिटीज हमने तमाम कॉम्बिनेशन लिख ली हैं। अब हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बची है कि बच्चा क्या कर देगा, तीनों बटन पुश कर देगा, क्योंकि एक हमारे पास यहाँ पे ऑफ है बटन हर एक कॉम्बिनेशन में, तो वो उसको ऑन कर देगा, तो तीनों बटन क्या हमारे हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ऑन, ऑन और ऑन। ठीक है, ये तीनों ऑन हो चुके हैं। इसको मैं ये इस जगह पे ड्रॉ कर रहा हूं, और सेम इस केस में भी हम ऐसे ही करेंगे, और सेंटर वाला जो केस है इसमें भी ऐसे ही करेंगे। देखिए अब हमारे पास हमारी टारगेट स्टेट हमें मिल गई है। हो सकता नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि ये इसी जगह पे वर्स्ट केस में ही हमें हमारी टारगेट स्टेट मिले। हो सकता है इस जगह पे बच्चे ने जब फर्स्ट बटन ऑन किया था तो हमारा बल्ब टर्न ऑन हो जाए, लेकिन हम जब भी किसी भी प्रॉब्लम को मैनुअल से कंप्यूटराइज करते हैं तो हम तमाम की तमाम कॉम्बिनेशन देखते हैं कि वर्स्ट केस क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या हो सकता है हमारे पास। हो सकता है ना, देखिए कि बच्चे ने ये दोनों प्रेस किए, लास्ट वाला नहीं प्रेस किया तो उस पर बटन चल जाए, हो सकता है उसे तीनों मतलब के ऑन करने पड़े। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमारी टारगेट स्टेट इस जगह पे बन जाए, टारगेट स्टेट। ठीक है, कि बल्ब इस जगह पे आके ऑन हो, इस जगह पे भी हो सकता है, इस जगह पे भी हो सकता है, इस जगह पे भी हो, कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमने होल सिनेरियो देखा है। ये हमारी स्टार्ट स्टेट थी। ठीक है, ये बेसिकली हमारे ये नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप इसको ग्राफ का नेम दे सकते हैं, ए बी सी डी एंड सो ऑन। ठीक है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको 1-to-1 प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे, 8 पजल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम किसी भी ग्राफ को ट्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि हम कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम होती है, उसका मैनुअल सॉल्यूशन होता है, जब मैनुअल सॉल्यूशन आता है तो हम उसको ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ग्राफ में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ट्री में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन होता है ट्री में। ट्री पे हम कोई भी सर्च अप्लाई करते हैं, सर्च अप्लाई करने के बाद उसका हम एल्गो लिखते हैं, एल्गो के बाद हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं। जब हमारा कोड बन जाता है तो डेफिनेटली हमारा मैनुअल जो सिस्टम होता है वो कंप्यूटराइज हो जाता है। होप सो कि इस चीज की आपको समझ है। सेम ये हमने क्या किया, एक ऑल जो कॉम्बिनेशन थे वो हमने देख लिए, इसका ग्राफ हमने बना लेना है, ग्राफ से हम कन्वर्ट करेंगे इसे ट्री में, ट्री पे सर्चिंग अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम इसको सो ऑन फर्दर मोर कोड वगैरह लिख के, एल्गो वगैरह लिख के हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। होप्स हो कि आपको हिट एंड ट्रायल मेथड की समझ आई होगी। ये आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स पे। ये देखिए मैंने सिंपल आपको बता दिया कि क्या हो सकता है हमारे पास कौन से, ये लाजमी नहीं है कि हमारी टारगेट स्टेट यही बनेगी, हो सकता है हमारी टारगेट स्टेट ये हो, या हो सकता है ये हमारी टारगेट स्टेट बन जाए, ये टारगेट स्टेट, लेकिन मैंने पॉसिबिलिटी आपको बताई है कि पॉसिबिलिटी क्या है। होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 3rd लेक्चर था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं लॉट ऑफ वीडियोस इस तरह की लेके आपके लिए हाजिर हूँगा, जो कि बिल्कुल सिंपल वे में हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको बेसिक आइडिया इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगा, और इंशाल्लाह इसी तरह हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।